स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है द्विगी कॉन्टिनेंट का सीन, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि उन दो टूडी जो महान टूडी माने जाते थे, यानी कि शाओयन और हुन टियांडी, जिनकी फाइट हुई थी और शाओयन ने हुन टियांडी की बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसकी सोल को 2D एबस के अंदर दफन कर दिया था, यानी कि जहाँ पे इस टाइम पे फॉरेन स्टार पवेलियन था और वहां पे एक बहुत बड़ा पहाड़ था जहाँ पे शाह ने इसको दफना दिया था, इस बंदे की इसकी सोल को सील कर दिया था। और तब से इस जगह का नाम 2D एबस पड़ चुका था। और हमें बताया गया था कि शाह ने उसके बाद जो हुन कबीला है उसको भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। हुन कबीले के मतलब कि जो बच्चे जितने मतलब कि बच्चे जितने भी छोटे लोग थे वो तो पहले हुन टियांडी ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए मार दिया, बस ताकतवर लोगों को ही वहां पे रखा था। लेकिन जो ताकतवर लोग थे बचे हुए थे वो शाह ने बाद में उनकी टीम ने जाके मार दिया था। इसी वजह से जो हुन कबीला है वो पूरी तरह से द्विगी कॉन्टिनेंट से खत्म हो चुका था, जहां तक हमें बताया गया था। और शावन बाद में हुन कबीले के हमें दिखाया गया था कि एरिया के अंदर भी गया था जहाँ पे हुन कबीले का साम्राज्य थे, जहाँ पे वो रहा करते थे, उनकी वॉल्ट थी जहाँ पे वो जब वो वहां पे गया तो उसे बस लोगों की हड्डियां और खून दिख रहे थे, जो कि हुन टांड ने 2D बनने के लिए सबको सैक्रिफाइस कर दिया था। शावन कहता है कि कितने बुरे लोग, इन लोगों ने तो अपने मतलब कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को तक नहीं छोड़ा, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और बाद में फिर हमें बताया गया था कि शाह ने इन सब जब मैटरों को सुलझा लिया था, उसके बाद शाह ने यूनर और क्वीन मेडुसा के साथ मस्त मतलब कि समझ सकते हो ना शादी वादी प्लान की। उसके बाद यूनर से भी एक उसको बच्चा हुआ और क्वीन मेडुसा की अभी बच्ची तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। और हमें दिखाया था कि जो शावन ने तो मतलब बाद में फिर जानते हो लिटिल फाई, डॉक्टर यूनियन और जिया, और साथ ही साथ में हमें बताया गया था कि हमारी समझ सकते हैं यार इन सबको बुला के मतलब कि शावन ने क्या क्या कांड किए थे फिर बाद में बताने की जरूरत नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है कि नॉवल की स्टार्टिंग हो तो स्टार्टिंग में पता लगता है एक जगह का सीन जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शाओन एकदम मतलब कि मस्त बैठा होता है जीमा एम्पायर के अंदर। और कैसे हमें दिखाया जाता है कि जीमा एम्पायर का भूटान सिटी थी जहाँ पे शाओन मास्टर चावलों से पहली बार मिला था और यहाँ पे शाओन रहा करता था इस भूटान सिटी के अंदर। हमें बताया जाता है शाओन एकदम मस्त लेट के ऊपर आसमान में देख रहा था और खूबसूरती के मजे ले रहा था। वैसे खूबसूरती के मजे तो ये पहले ले चुके हैं, अब क्या ही कहें। और हमें दिखाया जाता है तभी जो शाओन होता है वो कहता है कि मुझे एक 2D बने हुए 10 साल हो चुके हैं। और यहाँ तक कि जो गुयु वान है यानी कि यूनर के पिता और साथ ही साथ में गो कुन यानी कि जिया के फादर जो ड्रैगन किंग थे, हमें बताया जाता है कि ये भी बाद में 2D बन चुके थे। अगर आपको याद हो लास्ट एपिसोड के अंदर तो एक ऐसे एक पोर्टल बड़ा सा ओपन हुआ था जिसके अंदर से वहां से 2D जो आप कह सकते हो सैंड थी वो वहां से बाहर आ चुकी थी, यानी कि जो 2D द्विकी थी जिसे भी आप कह सकते हो जो भी आपका मन हो वो बाहर आ चुकी थी, जिसकी मदद से इन लोगों ने भी ब्रेक तो कर दिया था। और अभी के टाइम पे यूनर और क्वीन मेड से भी इसी के पीछे जाके ब्रेक थ्रू करने के पे लगे हुए थे। और हमें दिखाया था कि अभी के टाइम पे फिर से द्विकी कॉन्टिनेंट के अंदर जो 2D एसेंस है वो वापस आ चुका था। और हमें बताया जाता है जो शावन होता है वो तो मस्त एकदम यहाँ पे अपना चिल्लर काट रहा था, यहाँ पे मस्त अपनी नींदें वींदें पूरी कर रहा था। और हमें दिखाया था अचानक से उसकी स्पेस का जो स्पेस एकदम शैटर करना स्टार्ट कर दिया, यानी कांपना स्टार्ट हो जाती है। और वहां से हमें दिखाया था स्पेस में एक दरार पड़ती है और वहां से हमें दिखाया था एक औरत जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, क्या ही मस्त हुस्न, क्या ही आय हाय हाय, बोलने की जरूरत ना है। और वो वहां से बाहर आती है, हमें दिखाया जाता है जैसे वो वहां से बाहर आती है शावन के आगे गले लग जाती है। और शावन कहता है यूनर तुम भी एक 2D बन चुकी हो, ये तो बहुत ज्यादा चीज हुई है। और हमें दिखाया था यूनर कहती है कि क्यों नहीं, मैं 2D क्यों नहीं बन सकती, तो शावन हंसने लगता है। हमें दिखाया था शावन उसको मतलब कि चुम्मच पाटी क्या ही बोलूं मैं, अब छोड़ो रहने दो, सिंगल लोग हैं यार, बुरा लगता है यार, समझा करो बात को। जो मिंगल लोग हैं वो तो मस्त एंजॉय करो यार बैठ के। और हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है और ये जानू एकदम चुम्मा चपाटी करने लगते हैं। और हमें दिखाई बात करते हैं कि सच में हम इस भूटान सिटी से निकल गए थे और यूनर सच में तुम्हारे फादर ने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया, तुम्हें जो यहाँ पे छोड़ दिया था, वरना हम दोनों कभी मिल ही नहीं पाते। और हमें दिखाया जाता है ये बोलने के बाद शावन अपनी पुरानी बातों को याद करता है कि किस तरह से वो अपने कबीले का एक मतलब कि सिर्फ 3 साल का मतलब क्या कहते 3 साल तक वो बिल्कुल एक नकारा इंसान बन चुका था। फिर बाद में किस तरह से उसको मास्टर याफ्ता मिले और किस तरह से वो आगे बढ़ा और यूनर को जाके बाद में पाया। और ये सोच के दोनों जो हमें दिखाया फिर से चुम्मा चाटी करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हमें दिखाए थे थोड़ी बहुत ही चुम्मा चाटी करने के बाद ये जो लोग होते हैं अभी चुम्मा चाटी कर रहे थे, लेकिन तभी स्पेस में धरा पड़ते हैं, 2 लोग वहां पे और आते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं, ये गोकोन और गोयू वान थे, यानी कि यूनर के पिता और जिया के फादर। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही दोनों आते हैं ये दोनों थोड़ा बहुत खांसते कि बड़े भैया हम भी यहाँ पे, हमारे सामने तो मत छोड़ो ना, आप तो एक दूसरे को छोड़ दो ना। और हमें दिखाया था जो शावन होता है
और यूनर वो जल्दी से पीछे हटते हैं। जब यूनर अपने पिता को देखती तो हमें दिखाया तो शावन को पीछे चूंटी काटती है कि सच में यार तुम कितने बेशर्म इंसान हो, मेरे पिता के सामने मेरे को कितना तुमने मतलब कि निराश कर दिया इस टाइम पे। और हमें दिखाया था शावन जो था वो कहता अरे ससुर जी आप यहाँ पे आ गए, अरे पता नहीं बताया नहीं आपने यहाँ पे आप आ रहे थे। तो कहते हैं अरे इन बातों को छोड़, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहां पे स्पेस में एक और कट लगता है और वहां से हमें दिखाया जाता है एक 9 कलर स्वाइलिंग पाइथन वहां से बाहर आता है, जो कोई और नहीं जल्दी क्वीन मिनट्स थी। और क्वीन मिनट्स बाहर आती है और हमें दिखाया था अपनी अदाएं बिखेरती है, यानी कि अपने स्नेक फॉर्म के अंदर ही, और अपनी आलस वालस सब खत्म करके हमें दिखाया था एकदम ह्यूमन फॉर्म के अंदर आती है। और हाय 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 क्या ही खूबसूरती थी, दिल को चीर जा रही थी। और हमें दिखाया था इस खूबसूरती को देखने के बाद जो शावन का था वो तो मतलब कि बस खुश हो जा रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि क्वीन मिनट्स आने के बाद हमें दिखाया था शावन के पास जाते हैं, वो पूछते हैं कि जियो जियो कैसी है। तो शावन बताता है उसकी फिक्र मत करो, वो अभी के टाइम पे मास्टर जाओलो के पास है, और मास्टर जाओलो उसको अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं, साथ में मतलब कि उस एल्केमी के बारे में भी सिखा रहे हैं। और जियो जो पहले वैसे भी एक 8 स्टार हॉशन बन चुकी हुई है, अगर आपको याद हो तो पिछले एपिसोड में वो बन गई थी। और हमें दिखाया जाता है कि ये सुनने के बाद जो क्वीन नर्स होती है वो थोड़ी बहुत ही राहत की सांस लेती है। और हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो फिर से गुयुवान से कहता है कि मुझे इस बार फिर से मतलब कि ऐसा एहसास हुआ कि जो दूसरी दुनिया जो जहाँ पे जो टूडी होती है, जहाँ में गायब हो जाते हैं दूसरी दुनिया में, लगता है कि मुझे भी अब उस दुनिया में जाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अब मेरे साथ उस दूसरी दुनिया में चलना होगा। मैं कब से इस जो चीज है इसको दबाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कब से मतलब कि मैं ऐसी अपनी दुखी को दबाया जा रहा था कब से। क्योंकि अगर आपको मतलब कि आगे एक टूडी जो होता है उसको और अपने आप को अगले लेवल्स तक बढ़ाना है तो उसे दूसरी दुनिया में जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो इतनी ज्यादा पावर नहीं है। यहाँ तो एक टूडी को भी ये दो ही कॉन्टिनेंट के अंदर सही से नहीं मतलब कि यहाँ पे से ग्रो कराया जा सकता। तो आखिर शाओन जो है मतलब कि फिर टूडी से आगे कैसे बढ़ पाएगा, इसलिए हमें दिखाया जाता है कि वो कितने हाँ हैं। हमने भी अपने जितने भी मैटर उन सबको सोल्व कर लिया है, और चल के पहले तुम्हें मतलब कि अपने घर वालों से मिल लेना चाहिए एक बार। तो हमें दिखाया जाता है वो जो लोग होते हैं फिर वहां से गायब हो जाते हैं। फिर हमें सीन चेंज करके दिखाया जाता है वहीं पे जहाँ पे एक बड़ा सा हॉल होता है, जहाँ पे शावन के जो पिताजी थे वो बैठे हुए थे। हमें बताया जाता है कि जो शावन के पिताजी हैं वो एकदम मस्त अपनी आंखें बंद करके बैठे, तभी यहाँ पे शावन भी अपीयर होता है। शावन हमें दिखाया था जैसे उनके सामने अपीयर होता है उनकी आंखें खुलती हैं और कहते हैं अरे बेटा तुम जल्दी यहाँ पे आके इतने जल्दी। तो शावन हमें दिखाया था उनके पास जाता है और कहते हैं पिताजी वो वक्त आ चुका है जो मैंने आपको बताया था कि मुझे यहाँ सब जाना होगा, और मेरे साथ क्वीन नर्सा यूनर और गुयुवान और साथ में गोकुन भी जाने वाले हैं। तो हमें दिखाए थे, ये कहने के बाद वो कहते हैं अच्छा बेटा ऐसी बात है क्या। तो कहते हैं कि बेटा अपना ख्याल रखना, और मतलब कि आप कह सकते हो कि अपने पिता जो होते हैं और उन बेटों का कितना ख्याल रखते हैं। इसी वजह से शावन को कहते हैं कि बेटे एकदम ध्यान से जाइयो, बिल्कुल भी कोई रास्ते में पंगा वंगा मत कियो, आपको तो पता शैतान हमारा शैतान शावन क्या ही करेगा। और हमें दिखाया जाता है इस टाइम पे जो वो कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी जो जिंदगी है अच्छे से मतलब कि कटी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये बोलने के बाद जो शावन होता है थोड़ी देर अपने फादर से बात करता है, अपने भाइयों से थोड़ा बहुत मिलता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये सब करने के बाद जो शावन होता है मतलब कि अपनी बीवियों से मिलता है। आगे यहाँ पे छोड़ो रहने दो। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है, फिर सीन चेंज करके बताया जाता है हमें 1-2 दिन बाद का सीन, जहाँ पे जो शावन होता है ये अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि वही फॉलन स्टार पेविलियन में चला जाता है जहाँ पे वो एबस था, जहाँ पे टूटी एबस जिस जगह को कहा जाता है। शावन वहाँ पे आ जाता है। शावन वहाँ पे आने के बाद कहता है कि अब हमारे जाने का टाइम आ चुका है। हमें दिखाया जाता है कि शावन ये सब लोग आसमान में थे, नीचे से कुछ लोगों ने देख रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लैक होल भी अपीयर होता है, जो कि आप कहते हैं एक तरह का वर्म होल था, जिसकी मदद से जो शावन है वो दूसरी दुनिया में जाने वाले थे। हमें दिखाया जाता है कि इस वर्म होल को देखने के बाद जो शावन था वो बहुत ज्यादा इस टाइम पे खुश था, तभी मास्टर यालो। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो जियो जियो थी वो भी आई हुई थी। हमें दिखाया था जो मास्टर यावला होते हैं वो कहते हैं शावन तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ तुम वहाँ पे जाके मतलब कि अच्छे से रहना, और मेरे लिए कोई अच्छा सा जगह ढूंढना। जब मैं भी टूडी बन जाऊंगा तो मैं भी वहाँ पे आऊंगा और वहाँ पे अच्छे से अपनी लाइफ को गुजारूंगा। और हमें दिखाया था जियो जियो को जो जाके अपनी मम्मा के गले लगती है, फिर अपने पापा के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है कि पापा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और एक टूडी बनोगी तो देखना मैं भी आपके पीछे पीछे आऊंगी। और हमें दिखाया था वो बहुत ज्यादा रो रही थी इस टाइम पे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है कहता है कोई बात नहीं बेटा तुम्हें अपने छोटे भाई का भी ख्याल रखना है। तो जो जो कहते हैं कि हाँ पापा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी वहां पे जो जिया है वो भी आ जाती है, जो अपने फादर से मिलती है। और फिर हमें दिखाया शावन को देखने लगती है, वो गुस्से से शावन से कहती है कि तुम अपने आप को जिंदा रखना, तुम्हें वहां पे जाके मरना नहीं है। अगर तुम मर गए तो मुझे पिल्स कौन बना के देगा, मैं तो तुम्हारे सोल को भी खा जाऊंगी अगर तुम वहां पे जाके मारेगे। तो ये सुन के शान हंसने लगता है, कहता है कि तुम अभी भी ऐसी बौकाली सी बातें करती रहती हो, तुम फिक्र मत करो, मैं जब वापस आऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए मतलब कि
और बहुत ज्यादा पावरफुल पावरफुल पिल्स बना दूंगा, यानी कि जब तुम मुझसे मिलने के लिए आओगी, क्योंकि इन्हें भी पता नहीं था कि ये भी वापस आ पाएंगे या नहीं। और हमें दिखाया था जो जिया होती है वो थोड़ी बहुत इस टाइम पे अपसेट भी हो चुकी थी। हमें दिखाया था जो शावन होता है वो अपने पास से कम 4 टोकन निकालता है जो कि सोल टोकन थे। और कई सोल टोकन आप जानते हो, जब भी कोई सोल टोकन को तोड़ता है, इनकी जो सोल जेड होते हैं, इनको जब भी कोई तोड़ता है तो जो दूसरा बंदा होता है दूसरे बंदे की मदद करने के लिए जा सकता है, या फिर उसकी लोकेशन का उस बंदे को पता लग जाएगा। इसलिए वो इन सारे सोल टोकन्स को गोकुन इन सब में बांट देता है, क्वीन मर्सा यूनर और जो गोकुन गोयुवान थे उनमें बांट देता है। और फिर उन्होंने हमें दिखाया था कि शावन कुछ बिल्स को भी निकालता है जो कि लेवल 9 की बिल्स थी, उनको निकाल के हमें दिखाया था कि इन सब में बांट देता है। और कहता है कि जब हमें पता नहीं कि हम जब वहां पर जाएंगे तो क्या होता हम कहीं अलग अलग ना हो जाए, तो इसलिए वजह से हम लोगों को ये जो चीजें ये मतलब कि अपने साथ ही रखनी चाहिए और हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम अलग हो जाते तो मेन सोल जो सोल जेट मैंने आपको दिए रखे इनके ऊपर में सोल है जिसकी वजह से मैं आप लोगों को ढूंढ सकता हूँ आराम से, या फिर अगर आप किसी मुसीबत पड़ते तो इन्हें तोड़ भी सकते हैं आप। तो हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो गोकुन होते हैं और गोयुवान वो सोचने लगते हैं कि जो शावन है, चाहे हम भी उसके लेवल तक पहुंच चुके हैं, 2D लेवल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी हम शावन की ताकत का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे कि इस टाइम पे मतलब कि वो दोनों एक दूसरे की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे जो शावन है वो उसकी पावर का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि आखिरकार जो शावन है वो कितना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि जो शावन है वो कितना ज्यादा ताकतवर है। बस वो इतना जानते हैं कि जो शावन है वो उन दोनों से तो ज्यादा ताकतवर है। फिर हमें दिखाया जाता है वो सबको बाय करते हुए, नीचे से जो लोग होते हैं वो मतलब कि जो शावन होता है यानी कि फ्लेमन 2D उसको कहने लगते हैं आपका सफर अच्छा हो। जो नीचे लोग थे वो शावन को मतलब कि बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के उसे बधाइयां देते। हमें दिखाते ये सुनने के बाद शावन तो खुश होता है। फिर हमें दिखाते वो जो लोग होते हैं वो उस वर्म होल के अंदर चले जाते हैं। जैसे उस वर्म होल के अंदर जाते हैं हमें दिखाया जाता है वो जो वर्म होल का रास्ता होता है एकदम बंद हो जाता है। और यहाँ पे हमें दिखाई थी जियो जियो थी वो रो रही थी, लेकिन तभी हमें दिखा मास्टर यादव उसे संभाल रखे थे, बेटा ऐसे रोने की कोई जरूरत नहीं है, जो तुम्हारे पिताजी हैं वो उन्हें जाना ही पड़ेगा, वो वैसे भी यहाँ पे नहीं रह सकते, और वैसे भी तुम भी तो बहुत जल्दी 2D बनने वाली हो ना, तो जब तुम भी 2D बनोगी मैं भी 2D बनूंगा तो हम दोनों वहाँ पे साथ में चलेंगे। फिर ये सुनकर जियो जियो थी वो खुश हो जाती है कि चलो भाई अपने जो मास्टर यावला है वो तो उन्हें अपने साथ लेके जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है सीन चेंज करके इस टाइम पे उस बड़े से ब्लैक होल का सीन जहाँ पे शाओन ये सब लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि शाओन ये सब लोग आगे बढ़ते नहीं, इस ब्लैक होल की एनर्जी कुछ वर्म होल जो था इसकी एनर्जी कुछ अजीब सी लगती है, जैसे कि जो वर्म होल है इनकी एनर्जी को चूसने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे हमें बताते हैं कि जो एक 2D होता है उसके अंदर एक वर्ल्ड बनी होती है, यानी कि एक अलग सी दुनिया बन जाती है जहाँ पे उनकी दुई की कंडेंस होती है। जैसे कि दुई की जो होती है इनकी बॉडी में एक जगह पे कंडेंस होती है जिसे दुई की कोर कहा जाता है, लेकिन अब जो इनकी दुई की कोर होता है वो अपग्रेड होके एक छोटी सी वर्ल्ड के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, जहाँ पे मतलब कि आप कह सकते हो कि दुखी इकट्ठी होती है। और हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है वो कहते हैं हाँ ये जो एनर्जी शायद से थोड़ी बहुत अजीब है, और ना जाने कि जिस दुनिया में हम जा रहे हैं वहाँ के लोग कितने ज्यादा ताकतवर होंगे और कितने ज्यादा खूंखार हो सकते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो लोग होते हैं ऐसे उड़ना स्टार्ट करते और इन्हें ऐसे उड़ते उड़ते कुछ टाइम होता है, कुछ घंटे बीत जाते हैं, ऐसे करते हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो गुयुवान होते हैं योना के पिता वो कहते हैं आखिरकार ये कितना ज्यादा लंबा है। 2D होते हुए जब मैं डुगी कॉन्टिनेंट के अंदर था एक जगह से दूसरी जगह पे जाना मेरे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, मैं कुछ ही टाइम में वहां पे चला जाता, लेकिन देखो यहाँ पे हम कितने टाइम से उड़ते ही जा रहे हैं उड़ते ही जा रहे हैं, आखिर अभी तक कोई रास्ता क्यों नहीं आया। तो शान कहता कि मुझे भी ये नहीं पता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। और हमें दिखाया था कि वो जो लोग थे वो आगे बढ़ना जारी रखते। हमें दिखाया था कि जैसे कि वो आगे बढ़ते जा रहे थे, हमें दिखाया था थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद शावन को हमें दिखाया था 2 छोटी छोटी लाइट्स दिखाई जाती हैं, जो कि देख के शावन भी बिल्कुल शौक हो जाता है, कहता है कि शायद से वो एग्जिट गेट है, लेकिन वहाँ पे कुछ मुझे अजीब सा लग रहा है, चलो एक बार चल के चेक करते हैं। हमें दिखाते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं। जब वो थोड़ी देर तक आगे बढ़ते रहते हैं हमें दिखाया जाता है कि शावन को पता लगता है कि जो 2 अजीब सी लाइटें दरअसल 2 आंखें जो कि किसी बीस्ट की हैं। हमें दिखाया जाता है जब शावन ये देखता है ये कोई बीस्ट है, ये देखिए वो शावन भी एकदम शौक रह जाता है। हमें दिखाया जाता है शावन कहता है कि सब ध्यान से रुको, और हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है ये सामने कोई चीज ये शायद तो मुझे एक बीस्ट लग रहा है जिसकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें। हमें दिखाया था कि शावन का बिल्कुल शौक था कि क्या है ये, तभी शावन साइड पे देखता है तो उससे वहां पे हमें दिखाया था एग्जिट गेट भी दिखता है। और हमें दिखाया था जो शावन होता है वो कहता है कि ये ऐसा लग रहा है कि ये कोई बीस्ट है जो कि हजारों साल से सो रहा है यहीं पे। तभी हमें दिखाता है वो जो बीस्ट होता है उसकी वो अचानक से दहाड़ते हुए कहता है कि हाँ 10,000 साल बाद मैं 10,000 साल तक यहाँ पे इंतजार किया और आखिरकार टर्की कॉन्टिनेंट के अंदर 5 टूडी पैदा हो गए जो आज यहाँ पे आए, और तुम लोगों को मार के तुम्हारी दुगी को एब्सॉर्ब करके मैं
मैं इस जगह से आजाद हो जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। रोज जोर जोर से हंसने लगता है और हमें दिखाया था कि उसकी हंसी को सुन के जो शावन था बिल्कुल शौक हो जाता है कि भाई ये बंदा बोलने की कोशिश क्या कर रहा है। तभी हमें दिखाया था शावन कहता है अरे माफ कीजिएगा हमें ब्रदर, हम बस आपके रास्ते में गलती से आ गए, हम तो बस यहाँ से मतलब कि इस वर्म होल का यूज करते हैं यहाँ से बाहर जा रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, आप हमें माफ कर दीजिए। और तभी जो शावन होता है उसने यहाँ पे अपने 3 फायर मिस्ट्री चेंजेस को भी सक्रिय कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी जो पावर है थोड़ी बहुत ही बढ़ गई थी। तभी जो शावन होता है वो बाकी सबसे कहता है कि मैं इसको विलंबित करके रखूंगा, तुम लोगों की ताकत इतनी नहीं है कि तुम लोग इससे फाइट कर सको। क्योंकि शावन पता लग गया था कि ये जो सामने वाला बंदा है बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए जो शावन था उसने यहाँ पे कहा था कि तुम लोग यहाँ से जितना जल्दी हो सके साइड से निकल जाना, मैं इसको थोड़ा बहुत विलंबित करके रखता हूँ अपने साथ। तो ये देखिए हमें दिखा था यूनिट क्वीनट से थोड़े बहुत मतलब कि आप कह सकते हो कि एकदम शौक हो जाते हैं। तभी शावन बोलता है कि यहाँ पे तुम्हारे पास मेरे सोल जेड है जिसकी वजह से मैं तुम्हें आराम से डिटेक्ट कर लूंगा, लेकिन तुम लोगों को यहाँ से पहले जाना चाहिए वरना हम लोग सारे यहाँ पे आज मारे जाएंगे। तो इसमें क्या हमें दिखाया था यूनिट क्वीनट से बहुत ज्यादा मतलब कि शौक थे। तभी जो क्वीनट होती है वो कहती है कि शावन मैं यहाँ से चली तो जाऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम इसके हाथों मरे तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी और तुम्हारी जिंदगी मेरी है, इस चीज को अच्छे से याद रखना। तो शावन कहता है यार ये लड़की मतलब कि हमेशा मुझे जान की धमकी क्यों देती रहती है। हमें दिखाया था शावन कहते कि अपना ध्यान रखना। और फिर हमें दिखाया था कि वो जो लोग होते हैं शावन को साइड भेजते हुए, तभी हमें दिखाया था कि जो शावन होता है अचानक से अपने हाथ में 2 सील्स को बनाता है और कहते जो 2 सील होती हैं इनमें एक होता है येलो स्प्रिंग पाम अटैक, येलो स्प्रिंग फिंगर अटैक। और हमें दिखाया था ये जो अटैक होते हैं 2 ये भी शावन उस बीस्ट की तरफ भेज देता है। तभी जो शावन होता है पीछे से अपना सोल अटैक भी कर देता है जो कि येलो स्प्रिंग डिवाइन एंग्री सोल अटैक था। जैसे शावन इसको करता है इसके बाद हमें दिखाया था शावन कहता है बेटे अब बच के दिखा। जब शावन देखता है कि उसको कोई भी चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा तो ये देखिए शावन की फट के आग में आ जाती है कि भैया इसको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। और गाइस हमें दिखाया था वो जो आंखें होती हैं वो एकदम मतलब कि क्वीन मेडिसिन की तरफ जाने वाली थी, लेकिन तभी जो शावन तो कहते हैं लिटरली क्या कर रहा है जल्दी कर। और हमें दिखाता है चांस जो लिटरली होता है वो एक बहुत बड़े फायर लोटस को क्रिएट कर देते हैं जो कि 22 फ्लेम्स को मिला के एक बुद्धा एंग लोटस बना था। हमें दिखाया जाता है कि जो रंग बिरंगी बुद्धा एंग लोटस हमें दिखाता है जो शावन होता है वो सीधा उस बीस्ट के ऊपर फेंक देता है। जैसे ही जो हमें दिखाता है बड़ा सा बुद्धा एंग लोटस बीस्ट के जाता है, लेकिन ये जो बीस्ट होते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहता है भैया प्राण जाए तो चाहे तो जाए, बस इस खूबसूरत सी औरत को अपने पास ही रखना है। ठरकी एकदम बीस्ट है ये एकदम। हमें दिखाया था ये जो बीस्ट था ये उसी की तरह बड़ा था, हालांकि इसे हमें इसका जो स्ट्रक्चर है वो नहीं दिखाया जाता क्योंकि अंधेरे में था, इसलिए हमें दिखाया था कि बस की चमकती हुई आंखें दिख रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये वहां पे बढ़ ही रहा था और हमें दिखाया था इसके सींग के ऊपर 2 अलग अलग लाइट्स चमकती हुई दिख रही थी। हमें दिखाया था कि एक सिल्वर थी एक व्हाइट कलर की लाइट थी जो कि एक तरह से विस्फोट था, मतलब कि विस्फोटित अटैक करने वाला जो कि उस दरवाजे के ऊपर था ताकि उसे डिस्ट्रॉय किया जा सके। लेकिन हमें दिखाया था इससे पहले ही कुछ कर पाता शावन का जो बुद्धा की लोटस अटैक होता है उससे आके टकरा जाता है। जैसे से आके टकराता है हमें दिखाता है इतने में जो गुकुन ये सब लोग होते हैं ये उस एग्जिट गेट से बाहर निकल जाते हैं। और हमें फिर दिखाया जाता है वहां पे आसपास बहुत सारी लाइटें फैल जाती हैं यानी कि शावन का जो आपके तो बुद्धा की लोटस की वजह से, और तभी आसपास जो बुद्धा की लोटस होता है वो हटता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से दहाड़ने की आवाज आती है और हमें दिखाया जाता है कि वो लाइट से अचानक से एक ड्रैगन बाहर आता है जो कि गोल्डन कलर का ड्रैगन था। ये सच में बहुत ज्यादा टेरिफाइंग दिखाई दे रहा था। हमें दिखाया था कि जो गोल्डन कलर का ड्रैगन था कैसे लगभग मतलब कि जो रीबर्थ ऑफ एम्पर यान है उससे थोड़ा बहुत ही मिलती जुलती है, लेकिन जो रीबर्थ ऑफ एम्पर यान है उसके बीच में मतलब कि उन्हें पता नहीं क्या क्या बकवास बीच में फेंकी हुई है वो हमें भी नहीं पता। और हमें दिखाया जाता है कि जो शायर होता है जब इस चीज को देखता है तो बहुत ज्यादा मतलब कि एकदम शौक रह जाता है, क्या एक गोल्डन ड्रैगन, एक प्राचीन गोल्डन ड्रैगन, आखिर ये यहाँ पे कैसे हो सकता है। तभी हमें दिखाया था उस गोल्डन ड्रैगन को जिसकी बॉडी से एकदम खून निकल रहा था और हमें दिखाया था उसके 2 छोटे से विंग्स भी कट चुके थे यानी कि पाँव जो कह सकते हो तुम। तो हमें दिखाया था मतलब कि छोटे से जो ड्रैगन के आप स्केल होते ना गाइस आप कह सकते हो कि वो छोटे मोटे कट चुके थे। हमें दिखाया था कि ये देख के वो जो ड्रैगन तो जोर से दहाड़ने लगता है और कहता है बच्चे तुमने सच में बहुत ज्यादा गलत काम कर दिया, तुमने मेरे 10,000 साल यहाँ पे ऐसे मिट्टी में मिला दिए। मैं 10,000 साल से यहाँ पे इंतजार कर रहा था इसके पकड़ने के लिए, लेकिन सच में तुमने मेरी इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर मुंह के रख दिया एकदम। तो हमें दिखाया जाता है जो शायन होता है वो कहता है कि सच में अगर तुम हमसे पंगा नहीं लेते तो आज जो तुम्हारा ये जो हाल हुआ है ये कभी भी नहीं होता। दिखाया जाता है वो जो ड्रैगन था जिसके ऊपर ब्लैक और व्हाइट कलर की लाइट आपस में घूम रही थी। हमें दिखाया जाता है वो गोल्डन ड्रैगन बहुत जोर जोर से गर्जना करने लगता है, तुम घृणित इंसान, तुम्हारी इतनी औकात जो तुमने मुझे इंजर्ड करने की कोशिश की, आज तुम मेरे हाथों जिंदा नहीं बचोगे, आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। और
और हमें दिखाया जाता है वो शॉन की तरफ बढ़ने वाला था और वो कहता है तुमने मेरा एक सींग भी तोड़ दिया है। तुम जानते हो ड्रैगन फैमिली के अंदर उनका सबसे बड़ा जो चीज होता है वो उनका सींग ही होता है, और तुमने मेरा सींग तोड़ दिया। बेटे तू तो आज नहीं बचने वाला मेरे हाथों। और हमें दिखाता है कि वो शॉन के ऊपर अटैक करने जा रहा था, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जियो ली वहां से बाहर आ जाता है। और गैस मैं बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा लिटिल ही है उसका नाम जियो ली रख दिया गया है, क्योंकि शॉन जियो कबीले से आता है और साथ में उसका नाम वहाँ पे आके ली रख दिया गया है, जियो ली, यानी कि लिटिल ही का अब से नाम जियो ली है। और हमें बताया जाता है जो जियो ली होता है वो जल्दी से अपने मास्टर की बॉडी से बाहर आ जाता है और कहता है मास्टर मैं आपको बचाएंगा मास्टर। और हमको दिखाया जाता है ये बोलने के बाद जो लिटली होता है वो एकदम सामने चला जाता है और कहता है अरे तेरी ऐसी की तैसी, मेरे मास्टर से पंगा ले लिया तू। और हमें दिखाया जाता है उसके सामने जाने के बाद बोलता है नहीं कुछ अजीब सी भाषा बोलने लगता है। ये देख के जो ड्रैगन होता है वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो भी अजीब सी भाषा ड्रैगन बोलने लगता है और उनके चलते खुचर बुचर खाओशु खाओशु खुशु खुशु जो भी चल रहा है यार चलने दो। और हमें दिखाया जाता है ये थोड़ी देर बातें करने के बाद जो शावन था वो तो एकदम शॉक हो गया था, ये कौन सी भाषा चल रही है इनकी यार, मुझे नहीं पता चल रहा है क्या बोल रहे। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लिटिल ही होता है वो एकदम अपने मास्टर को कहता है अरे मास्टर सारा मसला एकदम सेट हो चुका है, फिक्र की कोई टेंशन की बात नहीं है। हमें दिखाया था अचानक से वो जो ड्रैगन होता है उसके ऊपर जो दो व्हाइट एंड ब्लैक कलर की लाइट घूम रही थी, हमें दिखाया था कि अचानक से वो दो ह्यूमंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। और कैसे हमें दिखाया जाता है कि वो जो ब्लैक लाइट थी वो एक ह्यूमन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी और जो व्हाइट लाइट थी वो ड्रैगन के अंदर चली गई थी। हमें दिखाया जाता है कि जब ऐसा होता है फिर हमें दिखाता है कि वो जो ब्लैक लाइट होती है वो उस ड्रैगन से कहती है सच में तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मतलब मुझे इतनी देर तक यहाँ पे रोक के रखा था, लेकिन फिक्र मत करो आज मैं तुम्हें यहाँ पे जान से मार डालूंगा और तुम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं मेरे आज हाथों से बचने वाले हो। तो ये देख के तभी जो लिटिल ही होता है यानी कि हमारा जियोली वो कहता है शाओन मतलब कि मास्टर हमें इसकी मदद करनी चाहिए, जो ड्रैगन है ये अच्छा है, इसको एक मतलब की जो गंदी पावर है एक डार्क पावर है इसने इसको पोजेस करके रखा है इसकी बॉडी को, हमें से इसकी मदद करनी होगी ताकि हम इससे इसको बचा सकें। तो ये सुनने के बाद हमें दिखाया था जो शावन होता है वो कहता है ठीक है लिटली, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। जो लिटली होता है यानी कि हमारा जियोली वो कहता है कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मास्टर, मैं आपका लोंडा एकदम सारा कुछ संभाल लेगा। और हमें दिखाया जाता है लिटली होता है हमें दिखा था आगे चला जाता है और वो जो ब्लैक सी आकृति होती है उसके ऊपर अपनी फ्लेमों से अटैक कर देता है। ये देखिए वो जो ब्लैक सी आकृति होती है वो कहती है अच्छा तुम मेरे ऊपर फ्लेमों से अटैक करोगे। और हमें दिखाया जाता है कि जो ड्रैगन था शान के अटैक से पहले बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, इसी वजह से हमें दिखाया था कि वो जो ब्लैक आकृति में वो जो डार्कनेस के अंदर बंदा होता है वो अचानक से कुछ अटैक जो होता है वो जो गोल्डन ड्रैगन था उसकी बॉडी के ऊपर कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि जैसे उसकी बॉडी के ऊपर वो गोल्डन ड्रैगन की बॉडी के ऊपर अटैक लगती है, गोल्डन ड्रैगन जो होता है वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। हमें बताया जाता है कि जो गोल्डन ड्रैगन है इसका नाम है जिन लोंग। हमें दिखाया जाता है कि जिन लोंग ये वो कहता है जिन लोंग तुम आखिरकार आज मेरे हाथों नहीं बचोगे तो तुम्हारी बॉडी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और वो उसकी बॉडी पे और ज्यादा अटैक करने लगता है। ये देखिए हमें दिखाया लिटरली भी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी से उस ब्लैक सी जो थी आपके साथ जो भी चीज थी उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो जो ब्लैक सी चीज थी उसको पता लग जाता है कि वो जो लिटरली वक्त की बात है वो उसको मार डालेगा। तो जो लिटरली होता है वो कहता है कि मास्टर हमें जल्दी से ड्रैगन की मदद करनी होगी वरना वो मारा जाएगा। और हमें दिखाया था कि अचानक से जो शावन होता है वो कहता है कि ये 22 स्तंभ है वो उसे लिटली की तरफ भेज देता है और कहता है कि ये लो इन 22 स्तंभ को लो और अपनी फ्लेमों को इसमें डाल के जल्दी से इसके ऊपर अटैक करो। और कैसे हमें बताया जाता है कि जो शावन है अब उसको अपनी बॉडी को ऐसे डिस्ट्रॉय करके जैसे पहले उसने पहली बार अपनी गॉड बॉडी को डिस्ट्रॉय करके एक हेवनली फ्लेम में तब्दील हो गया था, अब शावन को करने की जरूरत नहीं है। हमें दिखाया जो लिटली होता है उन 22 स्तंभों के ऊपर अपने आप को डिवाइड कर लेता है और 22 फ्लेमों के अंदर कन्वर्ट हो गए। हमें दिखाया जाता है कि उन स्तंभों के अंदर चला जाता है, आसपास गिर के एक फॉर्मेशन को बना लेता है और जो ड्रैगन होता है वो भी लिटली की साइड पे आ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लिटली होता है वो देख के बहुत ज्यादा खुश था इस टाइम पे कि भैया अब तो ये गया। और हमें दिखाया था जो ब्लैक एनर्जी में बंदा था वो कहता है कि गोल्डन ड्रैगन यानी कि जिन लोग मैंने जो काम करना था मैं कर चुका हूँ, मेरे जो डार्क यानी कि डार्कनेस क्लैन ने जो मुझे कहा था मैं वो अपना काम कर चुका हूँ। मुझे तुम्हारी बॉडी को क्षतिग्रस्त करना था यानी कि डिस्ट्रॉय करना था, मैंने पहले तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया जिसकी वजह से आगे चल के जो तुम्हारी कल्टीवेशन करने की जितनी भी क्षमता है वो तुम खो मतलब की मैक्सिमम मतलब की जो तुम्हारी क्षमता है वो एकदम बेकार पड़ जाएगी, जैसे ज्यादा तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। और हमें दिखाया जाता है ये बोलने के बाद वो हंसने लगता है और कहता है कि एक दिन है जो हमारी डार्क क्लैन है वो आएगा और तुम लोगों के ऊपर राज करेगा, तुम जो अच्छाई है उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा और जो तुम्हें अच्छाई का भूत चढ़ा हुआ इसको भी उतारेगा हमारा डार्क क्लैन आके। और हमें पता लगता है कि बंदा जो है ये डार्क क्लैन से शायद से
हमें बताया जाता है कि जो बंदा थे बहुत जोर जोर से हंस रहा था। इसके हंसने के बाद जो हमें दिखाया था लिटरली होता कहते हैं तेरी बहन की, और हमें दिखाया था कि उसके ऊपर अपनी सील और हेवनली फ्लेम्स को मिला के अटैक करने के बाद वो जो ब्लैक सी चीज होती है वो वहीं पे हमें दिखाया जल के राख हो जाती है। इसके राख होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि शाओन जल्दी से उन स्तंभों को अपने पास लेता है। लिटरली भी अब हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा जियोली था वो भी जल्दी से अपनी बॉडी के अंदर आ जाता है। हमें दिखाया जाता है जो जियोली था वो कहता है कि मास्टर, और हमें दिखाया था कि मास्टर कहने के बाद वो कहता है कि मास्टर ये देखो ये वो गोल्डन ड्रैगन, जल्दी से इसकी मदद कीजिए। और हमें दिखाया था कि जैसे वो गोल्डन ड्रैगन के पास जाता है, हमें दिखाया था गोल्डन ड्रैगन को इसकी बॉडी आस्ते आस्ते डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो चुकी थी। हमें दिखाया जाता है कि वो जो यानी कि तभी जो लिटरली होता है उसे कुछ वो सोचने की कोशिश करता है। तो ये देख के हमें दिखाता है जो शावन होता है तभी उसको पता लगता है कि उसी तुशेशन गॉड मतलब कि जो तुशेशन गॉड से उनसे पता लगा था कि उन्होंने मतलब कि जब पहले वो अपनी दूसरी दुनिया में जा रहे थे, जब कि दूसरी दुनिया में थे कैसे, क्योंकि तुशेशन जेड मतलब कि जो तुशेशन गॉड थे उन्होंने पीछे कोई रिकॉर्ड छोड़ दिया था पीछे, और तभी मतलब कि जो लिटरली थी उसे भी कुछ चीजें याद आना स्टार्ट हो चुकी थी। हमें दिखाया था जो शावन होता है वो तो कहता है कि तुम इतनी चीजों को याद करने की अपने सर दिमाग में मतलब कि जोर ना डालो, क्योंकि शावन को पता लग चुका था जो लिटरली है वो पहले तुशेशन गॉड के पास हुआ करता था, जिसकी वजह से शायद से वो भी यहाँ पे आया था और शायद से इन्होंने कोई फाइट वाइट की जिसकी वजह से शायद से जो तुशेशन यानी कि जो हमारा लिटरली है यानी कि जियोली वो शायद से इस जगह को जानता है अच्छे से, और शायद इस बंदे को भी जानता है। इस वजह से जो उसकी जो आप कह सकते हो जो सोचने की ताकत यानी कि जो उसकी पुरानी यादें इस टाइम पे वो उसको मतलब कि सही से याद नहीं आ रही है। तो शान कहता है कि जियोली यानी कि लिटरली तुम अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, तुम्हें इतना अपने दिमाग पे जोर डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो हमें दिखाया था जियोली को जो कहता है कि ठीक है मास्टर। तभी वो एक तरह से शौक होता है, उसे कुछ याद आता है, वो कहता है अरे तू तो वही है ना यार, और वो कहता है तू यहाँ पे कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है कि लिटरली जब ये कहता है कि जियोली तो हमें दिखाया जाता है कि जो आसपास का जो स्पेस है अचानक से वहाँ पे कुछ वर्म सोल बनना स्टार्ट हो जाते हैं जो उनको अपने अंदर खींचने लगते हैं। तो ये देखिए हमें दिखाया जाता है कि जिन लोग यानी कि जो गोल्डन ड्रैगन था वो कहता है कि तुम्हें अभी ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, पहले जल्दी से यहाँ से मेरे साथ चलो, बाद में मैं तुम्हें सब चीजें बता दूंगा। और हमें दिखाया जाता है जो उसकी सोल थी अब वही खाली बची थी, उसकी जो बॉडी थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। तो लिटरली भी जल्दी से अपने मास्टर की बॉडी के अंदर जाके चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जल्दी से वो जो ड्रैगन होता है वो शावन को अपने पीछे कहीं पे लेके जाने लगता है, जो शावन और साथ में वो जो ड्रैगन था वो कहीं पे जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक बड़े से दरवाजे के पास पहुंचते हैं, और हमें बताया जाता है कि जब लिटरली यहाँ पे फाइट कर रहा था यानी कि उस ब्लैक डार्क बंदे के साथ फाइट कर रहा था, और अचानक से उसके सर पे एक मतलब कि तब आप कह सकते हो एक तरह का सिंबल आया था जिसको सिंबल ऑफ इनकारनेशन कहते हैं, यानी कि सील ऑफ इनकारनेशन कुछ ऐसा ही है, सील ऑफ री इनकारनेशन। हमें दिखाया जाता है तभी जो वो ड्रैगन होता है वो लिटरली को बाहर बुलाता है और कहता है कि सच में मुझे कभी लगा नहीं था कि जो तुम्हारे पास ये सील होगी, यानी कि जो कह सकते हो कि री इनकारनेशन ऑफ मतलब कि तुम जो भी कहो सील ऑफ रीइंकार्नेशन ये तुम्हारे पास होगी। और तभी वो कहता है तुम इस सील ऑफ रीइंकार्नेशन की मदद से इस दरवाजे को खोल सकते हो, और मैं उम्मीद करता हूँ इसके पीछे मेरा दोस्त तुशी होगा। और हमें कहा तुशेशन गॉड की बात कर रहा था, हमें दिखाया था कि ये जब सुनता है लिटरली तो जल्दी से अपनी सील जो होती है उसको वहां पे भेजता है, यानी कि जो उसके सर पे लगी हुई थी और कैसे एक अलग तरह की सील बनी थी। हमें दिखाया था कि जो लिटरली होती है जैसे उसकी सील जो होती है जाके उस दरवाजे के ऊपर लगती है, हमें दिखाया था वो जो दरवाजा तो अचानक से खुलना स्टार्ट हो जाता है, और ये देखिए जो लिटरली होता है अचानक से उसे कुछ अजीब सा महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया वो ड्रैगन छावन लिटरली वो अपने सामने कुछ सीढ़ियां देखते हैं उनके ऊपर चढ़ के जाते हैं। फिर हमें दिखाया था आगे एक बड़े से प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे एक बंदा बैठा होता काले कपड़ों के बीच में, उसके जो बाल थे वो रंग बिरंगे थे, और हमें दिखाया था अचानक से उसकी आंखें खुलती है और शावन देख के एकदम शौक रह जाता है क्योंकि ऐसी कोई और नहीं ये टूशेशन गॉड थे और शावन को ये अच्छे से याद थे। और शावन एक तरह से मतलब कि आप कह सकते हैं इनका डिसाइपल ही था, क्योंकि इन्होंने शावन को 2D के ऊपर ब्रेक थ्रू करने में मदद की थी। अगर ये मदद ना करते, इनकी इनहेरिटेंस पीछे ना होती तो शावन कभी 2D के ऊपर ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाता। हमें दिखाया जाता है कि शावन इनके सामने झुक जाता है और कहता है कि मास्टर, और हमें दिखाया जाता है टोशेशन गॉड कहते हैं कि खड़े हो जाओ, और हमें दिखाता है कि जो शावन है तो खड़े हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो टोशेशन गॉड होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे आ गए, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि लगभग तुम्हें 10 साल हो चुके हैं, और वैसे भी क्योंकि द्विकी कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी 10 साल से ज्यादा मतलब कि वहाँ पे नहीं रह सकता कोई भी 2D, और उसे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना होगा, यानी कि दूसरी दुनिया में जाके अपने आगे कल्टिवेशन को जारी रखना होगा, क्योंकि जो द्विकी कॉन्टिनेंट है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि किसी 2D को आगे ब्रेक थ्रू करवा पाए। इसी वजह से वो 10 साल के बाद अपने कॉन्टिनेंट के अंदर से एक 2D को बाहर भेज देता है। तो ये सुनने के बाद जो शायद वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी जो
टूशेशन गॉड होते हैं उनकी नजर जो होती है लिटिल ली के ऊपर पड़ती है, यानी कि जो जियो ली था उसके ऊपर पड़ती है। वो कहते हैं मेरे पास आओ, और हमें दिखाया तो जियो ली होता है, उसे थोड़ा बहुत कुछ याद तो नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ वो उससे ऐसा पता लग जाता है कि इस बंदे के साथ उसका कोई पुराना रिलेशनशिप है, यानी कि कोई बहुत पुराना रिश्ता है। वो उसके पास चला जाता है जियो ली के पास। तो तभी जो हमारा जो जियो ली होता है, यानी कि लिटिल ली, उसको अचानक से कुछ चीजें याद आ जाती है। उसे पता लग जाता है कि इसका ओल्ड मास्टर था, और जो जियोली था उसको ही पहले से पता था जो टूशेशन गॉड थे ये उसके ओल्ड मास्टर थे। और हमें दिखाया जाता है जो टूशेशन गॉड के पास जाने के बाद जो जियोली था उनके कंधे पे बैठ जाता है और वो उसको सहलाने लगते हैं। फिर हमें दिखाया था वो नीचे ड्रैगन को देखते हैं और कहते हैं मेरे दोस्त तुम्हें सच में वैसे बहुत कुछ झेलना पड़ा। तभी वो ड्रैगन कहता है कि तुम मुझे ऐसी बातें बोलो कि शर्मिंदा मत करो। और इसी से